Hey aspirants, or welcome to my channel Winter Studies. My name is Jeet Diwan and the subject of Indian polity and the topic of lecture number 2, Making of the Constitution. This lecture divided are 4 parts. First, संविधान सभा का गठन. सेकंड, संविधान सभा की समितियां. थर्ड वन, संविधान का प्रवर्तन. एंड द लास्ट वन, संविधान सभा की आलोचना. इस हम टॉपिक में हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, अच्छे से इसका वर्णन करेंगे. तो फर्स्टली हम आज पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन. तो समझिए दोस्तों क्या है इस टॉपिक में. कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ. योजनाएं की विशेषता कुछ इस प्रकार थी दोस्तों. फर्स्टली, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी. इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों की आवंटित की जानी थी. ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से किया जाना था. सेकंड वन, हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी. मोटे तौर पर कहा जाए दोस्तों कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 सीट आवंटित की जानी थी. थर्ड पॉइंट में लिखेंगे हम कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख सदस्यों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था. ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख व उसे छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर की जानी थी. फोर्थ पॉइंट में प्रत्येक समुदाय में प्रतिनिधियों को चुनाव प्रांतीय असेंबलीज में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संकरणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान किया जाना था. फिफ्थ में लिखेंगे देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था. इसी के दौरान ये संविधान सभा का गठन समाप्त होता है. थैंक यू.